टू द लाइट हाउस। आज हमने इसकी सिंबलिज्म करनी थी। दिस नॉवल इज पब्लिश्ड ऑन 5th May 1927। दिस नॉवल इज अ लैंडमार्क ऑफ हाई मॉडर्निज्म। ठीक है, लैंडमार्क है हाई मॉडर्निज्म का। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ यूज द लैंग्वेज ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस दिमाग का एनालिसिस करना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ योर माइंड। टू द लाइट हाउस रीडर कैन फाइंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। अब यहाँ पे देखें बेटा, सारी आउटलाइन गिवन है। अगर आप इस तरह की एक आउटलाइन अपने लिए बना लेते हैं हर पेपर, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, और उसके अंदर सिर्फ कोट्स ऐड करते हैं, आपका एक शॉर्टकट वे निकल आएगा कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्योंकि अभी तो आपकी प्रिपरेशन हो जानी है, मैंने टेस्ट साथ साथ लेते जाना है, आप लोगों का लाइट हाउस कवर हो जाना है टेस्ट लेते ही, पास्ट पेपर कवर होते ही। वो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आप वैसे ही प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दैट इफ यू हैव नो टाइम, और स्पेशली जो सप्ली होल्डर्स होंगे जिनका एक दिन एक पेपर होगा, दूसरे दिन वो क्या करेंगे? वो इस तरह की एक आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके काम आएगी। आगे चलते हैं। The novel set on duration of 10 years. It deals with the year 1910 to 1920. The center of the novel is Mr. and Mrs. Ramses and their visit to the Easel of Skye in Scotland. Novel divided into three parts. The novel first section taking place on a day before the First World War, the middle of period in which all this action happens off stage during the war time passes. Last section taking place on a day after the First World War, the lighthouse. सिंबलिज्म क्या होती है? इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछते हैं कि सिंबलिज्म इन द लाइट हाउस, एलेगरी इन द लाइट हाउस या एनीथिंग, तो अगर तो वो लिटरेरी टर्म है, एट फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेरी टर्म। कुछ भी आ जाता है, आयरनी आ गया, सटायर आ गया, सिंबलिज्म आ गया, मॉडर्निज्म आ गया, कुछ भी आ गया, एट फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ इट कि सिंबलिज्म होती क्या। तो यहाँ पे देखें, इन द ब्रॉड सेंस अ सिंबल इज एनीथिंग which signifies something. In this sense all words are symbol। ठीक है, एक ऐसी चीज जो कि सिग्निफाई करती है किसी और चीज को, और इस सेंस में देखा जाए तो तमाम वर्ड्स जो हैं वो सिंबल्स होते हैं। और सिंबलिज्म में आप वो कोट ऐड करेंगे, वी सी थिंग्स, वी डोंट सी थिंग्स एज वी आर, वी सी थिंग्स, सॉरी, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। ठीक है, कि हम परसेप्ट करते हैं, हम हर सिंबल को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिस्कस करेंगे कि हर इंसान के लिए, इवन टू द लाइट हाउस में, लाइट हाउस जो था वो हर के लिए एक डिफरेंट सिंबल था, हर कैरेक्टर के लिए वो डिफरेंट चीज सिंबलाइज कर रहा था। मिसेस रामजे के लिए कुछ और था, केम और जेम्स के लिए कुछ और था, इवन मिस्टर रामजे के लिए कुछ और था, मिसेस रामजे के लिए कुछ और था, सॉरी लिली ब्रिस्को जो है उसके लिए कुछ और था। ठीक है, तो इस डिस्कशन में, इन डिस्कशन लिटरेचर, however the term symbol is applied only to a word or phrase that signifies an object or event which in its turn signifies something or has a range of reference beyond itself। और डिस्कस की जाए अगर लिटरेचर को, तो ये जो टर्म सिंबल है वो अप्लाई किया जाता है किसी वर्ड को या फ्रेज को, सिग्निफाई करता है एक ऑब्जेक्ट और इवेंट विच इन टर्न सिग्निफाइज समथिंग। सिग्निफाई एक ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसे इवेंट को करता है जो किसी और चीज को सिग्निफाई कर रही होती है, किसी और चीज को सिंबलाइज कर रही होती है या रिप्रेजेंट कर रही होती है, और has a range of reference beyond itself, और range of reference होते हैं beyond itself। In simple way can say that symbol is something which can show some idea, thought, image in one word or design। और simple way में अगर देखा जाए तो symbol जो है वो चीज है which can show some idea, जो कि कुछ idea show करता है, thought, image in a word or design। If only symbol can show, reader can understand whole idea of that concept। और अगर खाली सिंबल ही शो किया जाए तो रीडर जो है होल आइडिया या कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लेता है, जस्ट लाइक हॉस्पिटल, ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, अब है व्हाट इज सिंबलिज्म, द आर्टिस्टिक मेथड ऑफ रिवीलिंग आइडियाज और ट्रुथ्स थ्रू द यूज ऑफ सिंबल। आर्टिस्टिक मेथड जो कि आप रिवील करते हैं आइडियाज और ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ सिंबल। मैनी नॉवेल्स हैव टू लेयर्स ऑफ मीनिंग, the first in the literal plot, the second in the symbolic layer in which images and objects represent abstract ideas and feelings। ठीक है, सेकंड जो है वो एक फर्स्ट इन द लिटरल, मोस्टली जो नॉवेल्स होते हैं
उनके 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं। पहला उनका लिटरल प्लॉट होता है और दूसरा जो है उनकी सिंबॉलिक लेयर होती है, जिसके अंदर इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और फीलिंग को। Using symbols allows author to express themselves indirectly on delicate or controversial manner। और इन symbols, ये जो symbols जो author जो है allow करते हैं ताकि वो express कर सकें अपने आप को indirectly on delicate controversial matters। ठीक है, delicate और controversial matters पे। The modern period in the decades after First World War was a notable era of symbolism in literature. The general association of peacock with pride and of an eagle with heroic endeavor. The rising sun with birth of something good. The setting sun with death or surrender or failure. The name, this one shows the name of writer. The writer is Chinu Modi। अच्छा जी, जस्ट लाइक गुलिवर्स ट्रेवल्स में हमने बहुत सारी सिंबलिज्म देखी थी, लेकिन ये आपको जस्ट जनरल दिखाया जा रहा है कि सिंबलिज्म होती क्या है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कि अब लाइक गुलिवर ट्रेवल है तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा, पावर पोजीशन ऑफ वाइट पीपल ऑन एंटायर सोसाइटी। ठीक है, जब उसको ये ले डाउन कर दिया जाता है, ये एंटायर सोसाइटी को शो कर रहा है, और ये साइड में जो छोटे बोने थे ना उनकी पावर को दिखाया जा रहा है कि एंटायर सोसाइटी इतनी बड़ी है, इतनी जाइंट है, और वाइट्स चंद एक हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से एंटायर सोसाइटी को जो है उसको ये कॉलोनाइज कर लेते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ वाइट पीपल एंड देयर एम्बिशन, और आइडियोलॉजी ऑफ वाइट पीपल को शो करता है सटायर ऑन साइंस एंड ब्लाइंडली फॉलोड पीपल, एनिमल्स आर मोर रेशनल एंड सिविलाइज्ड। और इसके अंदर दिखाया जाता है, ये 4 लेयर्स के ऊपर ये जो है गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा जाता है। और मोस्टली मैं आप लोगों को गुलिवर्स ट्रेवल्स की या चौसर की कैंटरबरी टेल्स की बहुत ज्यादा मिसालें देती हूँ, बिकॉज नो डाउट उसके अंदर एलेगरी भी है, सिंबलिज्म भी है, सोशल सटायर भी, बहुत कुछ है। तो इसलिए आपको गुलिवर्स ट्रेवल्स या चौसर जो है वो बहुत डीपली पढ़ाया जाता है कि अगर ये चंद एक किताबें आप अच्छे तरीके से पढ़ लें तो वो लिटरेचर समझना आपके लिए आसान हो जाता है। सिंबलिज्म इन वर्जीनिया वॉज टू द लाइट हाउस। लाइट हाउस टिटुलर सिग्निफिकेंस, ठीक है, मतलब इसको टिटुलर सिग्निफिकेंस यानी कि इसको 3 लेवल सिग्निफिकेंसेस की, लिलीज पेंटिंग, रामसे समर हाउस, द बोर्ड स्कल, रोज अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेप्स एंड पियर्स, द सी, द स्टॉर्म, द रॉक, रीव्स एंड शैलो वाटर। ये सब जो है सिंबल हैं जो कि हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें टिटुलर सिग्निफिकेंस क्या थी लाइट हाउस की। द लाइट हाउस स्टैंड अलोन ऑन अ रॉक विद ह्यूज कंस्ट्रक्शन। ये लाइट हाउस है, रॉक के ऊपर स्टैंड करता है और ह्यूज उसकी कंस्ट्रक्शन है। दैट लाइट सिंबलाइज रे ऑफ गुडनेस। दिस लाइट, ये जो यहाँ तक जा रही है समंदर पार, देखिए नीचे कितना तूफान है, स्टॉर्म दिखाया जा रहा है, तो ये रे ऑफ गुडनेस को शो करती है। इट इज सिंबलाइज लाइक ट्रुथ ट्रियम्फ ओवर डार्कनेस। ये इस चीज को सिंबलाइज करता है कि ट्रुथ जो है वो ट्रियम्फ कर गया ओवर डार्कनेस। अब ये पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ऐड करने हैं सिंबलिज्म में, ठीक है। डिफरेंट क्रिटिक हैज एक्सप्लेन दिस सिंबल इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट क्रिटिक्स इसको डिफरेंट वेज में जो है वो बयान करते हैं। लिली की पेंटिंग देख लेते हैं, और इवन ये तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट हाउस की क्या सिग्निफिकेंस है, हम देखेंगे कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो है हर इंसान की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट हाउस है वो क्या थी, ठीक है, कौन कौन कैसे कैसे देखता था इसको। सिंबलाइज वीमेन स्ट्रगल। लिली की पेंटिंग किसको शो करती है? दैट इज सिंबलाइजिंग वीमेन स्ट्रगल इन पेट्रियार्चल सोसाइटी। दिस इज द पेंटिंग जो कि वो लिली ब्रिज को बनाने की कोशिश करती है, और ये जो है एक वीमेन की स्ट्रगल है एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पेट्रियार्चल सोसाइटी किसे कहते हैं? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को, अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन वीमेन कैंट पेंट और राइट। और जेंडर कन्वेंशन के अगेंस्ट औरत जो है वो शायद कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो वो पेंट कर सकती है ना वो राइट कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ लिलीज पेंटिंग थ्रू आउट द नॉवल कैन बी सीन एज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ द artistic dilemma faced by the modern artist, but specially a female artist। लेकिन एक स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट का भी है। कल हमने पढ़ा था लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर, और वो रिलेट कर रहा था आर्ट टू लाइफ को, तो यहाँ पे आर्ट टू लाइफ भी आपको पता चल रहा है। राम से समर हाउस, ठीक है, अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन देखा जाए तो वीमेन कैन पेंट और राइट, टाइम पासेस सेक्शन। फिर द बोर स्कल, प्रेजेंट ऑफ द स्कल एक्ट्स एज अ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर दैट डेथ इज ऑलवेज एट हैंड।
ये बोर्ड स्कल जो है ना, ये दीवार के ऊपर चिपका हुआ होता है, जैसे नॉर्मली लगे हुए होते हैं, वो शिकार करके लाते हैं जानवर। तो ये प्रेजेंस ऑफ द स्कल जो था वो एक्ट एज डिस्टर्बिंग रिमाइंडर था कि डेथ जो है ऑलवेज एट हैंड होती है। सिंबलाइजेस ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आर्ट एंड लाइफ, ये भी ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आर्ट एंड लाइफ को पोर्ट्रे करता है। और आर्ट एंड लाइफ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं rows arrangement of grapes and pears, the fruit basket. The basket testifies both to the frozen quality of beauty that Lily describes and to beauty's seductive and soothing quality. ठीक है, ये जो बास्केट है वो टेस्टिफाई करती है दोनों को, both the frozen quality of beauty that Lily describes, ठीक है, एक frozen quality of beauty है जो कि Lily describe करती है, और and to the beauty seductive and soothing quality, और एक ऐसी ब्यूटी जो कि seductive भी होती है और उसके अंदर जो धोखा भी देती है, और उसके अंदर एक सूदिंग क्वालिटी भी होती है। तो बहुत इस तरह की क्वालिटी जो है ब्यूटी की वो शो करती है। द एब्सेंस ऑफ फ्रूट बास्केट इन द थर्ड पार्ट सिग्निफाइज द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड फ्रूट। और ये जो एब्सेंस होती है फ्रूट बास्केट की इन द थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में जो है हमें फ्रूट बास्केट नजर आती है उस टेबल पे, लेकिन एट द थर्ड पार्ट हमें, क्योंकि मिसेस रामजे नहीं होती तो कौन रखेगा भाई फ्रूट बास्केट। The sea shows the instability of time and life। ये तो खैर बहुत थोड़ा सा है, इससे कहीं कुछ आगे पढ़ेंगे हम अभी। Storm consists of the both wind, air and rain water, and as air is the element representing the mind and water is the element representing the emotion, storm symbolize agitated thoughts and emotions। तो वाटर जो है वो एलिमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, तो स्टॉर्म जो है वो सिंबलाइज करता है एजिटेटेड थॉट्स एंड इमोशंस को जो हमारे माइंड के अंदर भी चलती हैं। मेटाफोरिकली स्टॉर्म्स आर आवर इनर डेमन्स व्हिच टॉर्मेंट बोथ आवर माइंड्स एंड आवर सबकॉन्शियस। ठीक है, ये जो स्टॉर्म है वो हमारे इनर डेमन को, क्योंकि ये साइको एनालिटिक एक नॉवल है, इसके अंदर साइको एनालिसिस किया गया है, तो इस वजह से ये स्टॉर्म हमारे इनर डेमन को शो करता है जो टॉर्मेंट करता है बोथ हमारे माइंड्स को और हमारे सबकॉन्शियस को। फिर रॉक, the rock show the life is too hard to live, it gives suffer as Mrs. Ramsey survived her life। the rocks, reefs and shallow water symbolize the final danger। ठीक है, ये जो रॉक है वो शो करती है कि लाइफ जो है वो बहुत हार्ड है टू लिव, और ये इट गिव्स सफर एज मिसेस रामजे सर्वाइव्ड हिज लाइफ। ठीक है, ये सफर देती है जैसे मिसेस रामजे ने अपनी लाइफ में इतनी मुश्किल लाइफ गुजारी हुई होती है। The rocks, reefs and shallow water symbolize the final danger and miseries, और ये सारी चीजें final danger और miseries को show करती है। Just as the saying, it's always seem always darkest before the dawn। रॉक के बारे में कहा जाता है कि it always seems always darkest before the dawn। ठीक है, कि ये हमेशा ऐसे ही लगता है, ऐसे ये darkest before the dawn, कि रॉक्स आगे हो जाती हैं, डॉन होता है तो पीछे से सूरज जो है वो उसका डॉन हो रहा होता है, और ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। ठीक है, डार्केस्ट हो जाता है सब कुछ बिफोर द डॉन, डॉन से पहले ही डार्केस्ट होता है इसका शैडो। अच्छा जी, उसके बाद जो है रीव्स देख लीजिएगा, ये रीव्स हैं और ये शैडो वाटर है। दीज सिंबल्स आर शोइंग सर्टेनिटी ऑफ लाइफ। द रॉक शो द लाइफ इज टू हार्ड टू लाइव, इट गिव्स सफर। कंक्लूजन है यहाँ पे, while finding symbols in the novel, it is still a subject of debates। ठीक है, जब हम सिंबल्स ढूंढते हैं नॉवल में, देखते हैं सॉरी, तो ये स्टिल सब्जेक्ट ऑफ डिबेट्स जो है, ये फिर भी एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है, क्योंकि सिंबल सिर्फ इतने से ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, एक एक चीज कई कई कॉन्सेप्ट्स को सिंबलाइज कर रही होती है। अभी तो ये जनरल हमने सिंबल्स पढ़े, अभी हम कैरेक्टर वाइज देखेंगे कि सिंबल्स किस किस चीज को शो करते हैं। Still, critics are interpreting the symbols in different ways. To the lighthouse is a masterpiece of construction through symbolism. It is an organic whole। और to the lighthouse जो है वो masterpiece है construction का through symbol, और ये एक organic whole है। Organic whole किसे कहते हैं? एक प्लॉट को, कंप्लीट प्लॉट को कहा जाता है। अच्छा जी, अब अपने खोलिएगा बुक्स सिंबलिज्म।